और वहाँ पे स्टूडेंट बहुत अच्छी डिग्री ले सकते हैं। इवन कि आपको वहाँ पे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिग्री प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप वहाँ पे रह के जॉब कर सकते हैं, अपनी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं और आप अपने एक्सपीरियंस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू पॉडकास्ट। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टडी इन टर्की, और हमें ज्वाइन किया है शेख शुजा ने। शेख शुजा से हम जानेंगे कि टर्की में स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की क्या लाइफ होती है, क्या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग है, और इसके अलावा वहाँ पे स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, फ़ी क्या होती है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं कि नहीं मिलती, जॉब कर सकता है कि नहीं, वीज़ा रेशो कैसी है, ये सब जानेंगे हम आज के पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका। सर मुझे बताइएगा कि टर्की को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? Okay, so Turkey is a very booming market right now for the students, and if the students are interested to study, तो हमारे हिसाब से पहले जैसे यूके की एक बहुत पीक होती थी और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे यूके को, इजी गोइंग प्रोसेस होता था, कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं होती थी। तो अब सेम टू सेम यही टर्की में भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ा जो बेनिफिट टर्की का है वो इस तरह से है कि वहाँ पे 2 कल्चर्स का मिक्सचर है। आपको यूरोपियन कल्चर भी अवेलेबल है, आपको मुस्लिम कल्चर भी अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट वहाँ स्टडी के लिए जाना चाहते हैं उनको ये दोनों कल्चर जो है एंजॉय करने का मौका मिलता है। Like especially for Pakistani students, those are yes. going over there so they can enjoy the both cultures over yes, there. exactly. Great. Sir, what is the main purpose कि वो कौन से benefits के पीछे जो है वो यूके कनाडा को रिफ्यूज करके वो टर्की जाना चाहते हैं? ओके, जैसे आपने देखा कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी सबसे ज़्यादा जो ट्रबल फेस करना पड़ी है वो वीज़ास को लेके है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का भी वीज़ा रेशो पाकिस्तान में कोई इतना अच्छा नहीं था, और अभी पिछले तकरीबन 1 साल से यूके के लिए भी ट्रबल चल रही है। टर्की के इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में इन होने की जो सबसे बड़ी मेजर रीज़न है वो है उसका 100% वीज़ा। नंबर 2, टर्की इसलिए भी बेहतरीन है कि वहाँ पे जो सिलेबस स्टडी करवाया जा रहा है वो सारे का सारा यूरोपियन बेस्ड है। तो जो भी स्टूडेंट टर्की में जाकर स्टडी करता है उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इफ़ ही वांट टू कंप्लीट हिज डिग्री इन टर्की एंड देन ही वांट टू स्विच टू यूरोप, तो वो इजीली अपना यूरोप का गेटवे ओपन कर सकता है। नंबर 2, टर्की के अंदर जो उससे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि टर्की के अंदर 2 लैंग्वेजेस में आपको सिलेबस स्टडी करवाया जा रहा है, इन टर्किश एंड इन इंग्लिश। अगर आप टर्किश लैंग्वेज के अंदर वहाँ पे अपना सिलेबस स्टडी कर रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट ये है दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब्स इन टर्की, इनसाइड टर्की, क्योंकि टर्की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फॉर एविएशन, फॉर मार्केटिंग एंड बिजनेस एंड आईटी एज वेल। बट अगर आप वहाँ पे इंग्लिश में स्टडी कर रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट ये है दैट यू कैन फ्लरिश योर करियर इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। सो इन माई ओपिनियन टर्की जो है वो इस वक्त बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। That's cool. Yes. मुझे बताइएगा कि इस टाइम पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं टर्की में? ओके, टर्की में वैसे तकरीबन तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, सबकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारी रिकमेंडेशन है उसमें यूनिवर्सिटी जो है उसमें इस्तांबुल गिल्शियम, आइडिन यूनिवर्सिटी, इसके अलावा उस्कदार यूनिवर्सिटी, कादिर हैस यूनिवर्सिटी, ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिज़नेस आईटी के प्रोग्राम्स को लेके बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ जाना चाहते हैं तो फिर मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, मेडिपोल यूनिवर्सिटी। आप उसमें अप्लाई करें, उसके अंदर तमाम हेल्थ रिलेटेड डिग्रीज अवेलेबल हैं और वहाँ पे स्टूडेंट बहुत अच्छी डिग्री ले सकते हैं। इवन कि आपको वहाँ पे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिग्री प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप वहाँ पे रह के जॉब कर सकते हैं, अपनी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं और आप अपने एक्सपीरियंस को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। That's cool. But for the Pakistani students, which field you prefer कि उनको इस फील्ड में जाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर वो अपना फ्यूचर टर्की में ही खुद को सेटल डाउन करना चाहते हैं तो क्या बेनिफिशियल होगा उनके लिए? अच्छा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेके मेरी हमेशा एक थॉट रही है, एज आई कनेक्टेड विद मैनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब अपना कोई एडमिशन अप्लाई करते हैं तो वो कभी भी इस चीज़ को नहीं देखते कि व्हाट दे ऑलरेडी स्टडीड। वो बस ये देखते हैं कि हमें बाहर जाना है और सेटल होना है बाहर जाके किसी भी कंट्री के अंदर। मुझे ये लगता है कि इस वक्त अब ये टाइम हो चुका है हर कंट्री का, इंक्लूडिंग टर्की, कि आपने जो भी अपनी लास्ट डिग्री स्टडी की है आप उसके हिसाब से ही अपना अगला फ्यूचर भी प्लान करें। आपको किसी भी ऐसी डिग्री में नहीं जाना चाहिए जो आपकी प्रीवियस डिग्री से मैच ना कर रही हो। और टर्की के अंदर जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट आईटी के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं, मीडिया रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो टर्की के अंदर इन तमाम प्रोग्राम्स को लेके यूजी और पीजी की एंट्री अवेलेबल है। इवन
Pakistan PhD भी अवेलेबल है। Okay. तो मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अगर कंप्यूटर में अपना करियर एक्सेल करना चाह रहे हैं, अपने आप को ग्रूम करना चाह रहे हैं, तो उसके भी तमाम तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी की डिग्रीज अवेलेबल हैं। अगर कोई बिजनेस के अंदर अपने आप को फ्लरिश करना चाह रहा है तो उसके अंदर भी उसको डिग्रीज की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और इसी तरह अगर कोई अपने आप को आर्ट एंड मीडिया एंड फिल्म रिलेटेड, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल टिकटॉक यूट्यूब का बहुत ज़्यादा एक ऐसे इन्फ्लुएंस हो गया है, तो ये तमाम जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया की डिग्रीज को स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं टर्की के अंदर। दैट्स कूल। सबसे मेन क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट को जानना है वो ये है कि फी स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके, अच्छा, जैसे हम लाइक इज इट अ बजट फ्रेंडली, लाइक जैसे क्या इट इज, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर चूज करें टर्की को यूके और कनाडा की इसमें, तो देयर मस्ट बी समथिंग, राइट? सो व्हाट इज दैट? ओके, जैसे हम बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि जैसे हम बात करते हैं कि फी स्ट्रक्चर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, और वो ये देखता है कि मुझे कम से कम फी बजट कॉस्ट करे। टर्की मुझे इसीलिए बहुत मेरा फेवरेट हो गया ये डेस्टिनेशन कि यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है वो इतना इकोनॉमिकल है कि कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान के, अगर वो लोअर मिडिल क्लास से भी है, अगर वो लाइक द पीपल हु जस्ट गिव देयर चिल्ड्रन द बेस्ट एजुकेशन बट दे डोंट हैव रिसोर्सेज, तो अगर वो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं तो टर्की में मैक्सिमम जो आपकी फीस है वो फॉल करती है पर ईयर $7,000 फॉर अ ईयर। Okay. That is approximately in Pakistani rupees maybe around 8 to 9 lakhs. Oh, it's that is not quite a big budget amount. friendly, right? Yes, exactly. So in my opinion, और फिर जब आपने पाकिस्तान से जाना है, so you have to just pay the 50% of the deposit. तो वो आपकी और अमाउंट कम हो जाती है, आपके ऊपर और बर्डनाइज चीजें कम हो जाती हैं। cool. तो पेरेंट्स के लिए ईजी है अपने बच्चों को टर्की में भेजना। और अगेन एंड अगेन मैं इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में एक छोटी सी बात है टर्की को लेके कि यहाँ से आगे निकलने के कोई मौके नहीं है हमारे पास, जबकि ये एक गलत सोच है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि डिफरेंट कंट्रीज में यूएई और मलेशिया के अंदर स्टूडेंट्स जाते हैं और वो जाके वहाँ पे अपनी हाफ डिग्री करते हैं और वो फिर बाकी डिग्री को क्रेडिट ट्रांसफर में ले जाते हैं। सेम इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको टर्की के अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन आपको राइट पाथ चूज करने के लिए एक राइट कंसल्टेंट की जरूरत है, आपको एक राइट पर्सन की जरूरत है जो आपको गाइड कर सके। यू नीड गाइडेंस। या एग्जैक्टली, सो द बजट इज नॉट अ इशू फॉर टर्की। टर्की आपके लिए बहुत फ्रेंडली बजट एरिया। That's cool. Yes. So tell me something about scholarships. के scholarships का क्या सिनेरियो होता है? ओके, टर्की के अंदर बेसिकली तमाम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। Cool. और इसके अंदर लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस प्रोग्राम इन अ मास्टर्स डिग्री। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टर्की में 2 टाइप्स की मास्टर्स डिग्री है। एक होती है थीसिस, एक होती है नॉन थीसिस डिग्री। जो नॉन थीसिस डिग्री है उसका ड्यूरेशन होता है 1.5 ईयर, और जो थीसिस डिग्री है वो आपकी जाती है 2 इयर्स तक। Okay. दोनों के फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान से ज़्यादा वो आपको पता ही है थोड़ा जो हम कहते हैं स्मार्ट डिग्री चूज करते हैं कि टाइम इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। तो 1.5 ईयर की जो डिग्री है उसकी आपकी फ़ीस अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो उस्कुदार यूनिवर्सिटी है या वो आइदिन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे अगर आपकी फ़ीस ऑलमोस्ट $8,000 है तो उसके ऊपर आपको तकरीबन $3,000 to $4,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है। Cool. उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग फीस बचती है दैट इज़ अराउंड $4,500 ओनली, और उसका फिर जस्ट 50% आपने पे करके जाना है। तो वो इतना रिड्यूस आपका बजट हो जाता है, Like very budget friendly. एग्जैक्टली, लाइक यू कैन नॉट कंपेयर टर्की विद एनी ऑफ द कंट्री लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बिकॉज ये जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बजट प्लस बैंक स्टेटमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो टर्की में आपको ये सब आसानी है कि आप बहुत ईजीली अपना चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल इन एवरी यूनिवर्सिटी। That's very good. Yes. सर मुझे बताइएगा कि if student wants to do part-time job over there, Okay. so they can? Yes, they can, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो इस तरह से है कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं दे कैन डू द जॉब फ्रॉम द डे 1 व्हेन दे अराइव्ड इन टर्की। और वहाँ पे क्योंकि जो क्लासेस का सिस्टम है वो कुछ इस तरह से होता है कि शाम को 4 से लेके रात 9 बजे के करीब आपकी क्लासेस चल रही होती हैं, इवनिंग क्लासेस। Okay. तो आप डे टाइम में बहुत आराम से अपनी जॉब्स कर सकते हैं, पार्ट टाइम अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात है यूजी स्टूडेंट्स की जो अंडर ग्रेड के लिए जाती हैं, वहाँ पे एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। पहले साल में यूजी के स्टूडेंट्स जॉब नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंड ईयर से उनको अलाउ है जॉब करना, वो भी इसी तरह जॉब मैनेज कर सकते हैं। और टर्की के अंदर जो यूजी की डिग्री है वो 4 इयर्स प्रोग्राम है,
So you can stay along in Turkey and enjoy your life and study and do whatever you want. So it's a very good country, in my opinion. Okay, so is there any hours over there? Like, itne नहीं, hours tak aap there is काम no कर kind of a restriction. Yes, they said like it's just like a 20 hours per week. Okay. But if Per we week, if we 20 yeah, hours. yeah. But if we talk about Pakistani students, so they can do a lot of work in like UK and other countries. So this is not an issue. Okay, just to let me know about कि अगर लाइफ स्टूडेंट की लाइफ वहाँ पे कैसी होती है, एकोमोडेशन कैसी होती है, लाइक इफ दे इज स्टडिंग ओवर देयर एंड डूइंग जॉब एज वेल ओवर देयर, सो हाउ इज द लाइफ ओवर देयर? ओके, टर्की पर्सनली मैंने खुद भी 2-3 दफ़ा विजिट किया है, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी है। देखिए, स्टूडेंट का जो मेन मकसद है ना, वो है एक अच्छी डिग्री। स्टूडेंट का मकसद है एक अच्छा टीचर, उससे एक अच्छी गाइडेंस और उसके करियर गोल्स। जब एक बंदा स्टडी के लिए जाता है तो क्योंकि उसका मेन फोकस है स्टडी करना, तो वहाँ पे उसके वो सब एक्सपेंसेस नहीं होते जब कोई एक बंदा विजिट के लिए जाता है जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं। लिमिटेड एक्सपेंसेस होते हैं एक स्टूडेंट के। उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो टर्की के अंदर अगर आप ऑन कैंपस अकोमोडेशन लेना चाहें तो वो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लेकिन उससे हट के अगर आप प्राइवेट हॉल्स या अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं जहाँ शेयरिंग भी आपको अपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली $300 to $400 पर मंथ कॉस्ट है, विच इज़ वेरी लोएस्ट कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपका इंटरनेट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। यस, तो आपके लिए वहाँ पे मैनेज करना बहुत आसान है। That is a good point. So do let me know about the visa process, क्योंकि ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि वीजा प्रोसेस क्या होता है, रेशो क्या होती है। टर्की के लिए जो वीज़ा प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इन खासतौर पर हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमें अभी सुन रहे हैं उनके लिए। टर्की में जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, यू जस्ट सबमिटेड योर फी, आफ्टर दैट यू हैव टू गेट द वेरिफिकेशंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम IBCC, HECC एंड मोफा। देन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना होता है और उसके बाद यू कैन गेट योर बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायरमेंट है। और वी कैन डिस्कस अबाउट द बैंक स्टेटमेंट आफ्टर दिस क्वेश्चन। देखिए, वो एक अलग क्वेश्चन है क्योंकि बैंक स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर एवरी रीजन कि आपको वो प्रोवाइड करनी होती है। सो व्हेन यू कंप्लीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, you just complete your file and just visit your nearest Anatolia Center. पहले वहाँ पे अपॉइंटमेंट रिक्वायर होती थी, अब वो अपॉइंटमेंट भी नहीं है। तो हमारे यहाँ फैसलाबाद में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची एंड पिशावर सेंटर्स आर अवेलेबल। आप वहाँ पे जाते हैं, अपनी फाइल सबमिट करते हैं, एंड आई थिंक सो विद इन 10 वर्किंग डेज यू गॉट योर वीज़ा फॉर टर्की। That is very simple. Sometimes they called interview. In some cases, like if they need some kind of living cost and expenses details, then requires. और या उनको अगर कोई बैंक स्टेटमेंट में कोई ऐसी चीज़ पूछनी हो, so they just make a call, telephonic call or maybe a Zoom call. Otherwise, there is no issues in Turkey visa process. It's very friendly and very easy. Okay, that's cool. So you have just said to me that this is another question about bank statement. Yes. And it is mandatory. Yes, it is mandatory. So tell me about this. ओके, सो बैंक स्टेटमेंट जैसे हर कंट्री में एक ड्यूरेशन होता है, एक प्रोसीजर होता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होती है। सेम टर्की में भी ये प्रोसीजर है कि वी रिक्वायर 3 months ओल्ड बैंक अकाउंट, कि जो उसकी ओपनिंग है वो 3 months पुरानी होनी चाहिए, और जो उसमें आपको फंड्स मेंटेन करने होते हैं वो 20 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, और वो आपने मेंटेन करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ योर विजिट इन एनाटोलिया सेंटर। लेट्स सपोज इफ यू आर विजिटिंग ऑन 20th of May, so you have to maintain your funds by 30th April and you maintain for 20 days, and then you get your bank statement and file your visa. Okay. So this is the procedure for bank That's cool. statement. Thank you so much for your precious time. Thank you so much. All Thank you, right. Maliza. So is there any like you want to say something to students of Pakistan about Turkey? So here you go. Okay, first of all, I just would like to thank you, Alize, for inviting me on your show and for this podcast. और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि UK के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और जिनमें टर्की सबसे बेस्ट है। और विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, डू अप्लाई फॉर टर्की, गेट योर एडमिशन इन 2 to 3 working days and got your visa in 10 days. And good luck for your future. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Aliza. अगर आज का आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आइंदा आने वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।